हेलो एवरीवन, हम आज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्राम की सीरीज में। मैं आपको इस सिंपल वे में बताऊंगा कि कैसे हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास दो मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है, जिनकी हमने एडिशन करनी है। सपोज कर लें ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है और इन दोनों की हमने क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो मैट्रिक्स के अंदर हमारे कुछ रोज होते हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, ये हमारी दो रोज हैं और दो कॉलम है, यानी कि 2 by 2 की ये एक मैंने मैट्रिक्स उठाई है और ये भी 2 by 2 की मैट्रिक्स उठाई है। अब इनके अंदर हमारी कुछ वैल्यूज स्टोर होंगी, तो ये हमारी वैल्यूज स्टोर हो गई। ठीक है, और इस फर्स्ट वैल्यू का जो एड्रेस है वो 0 0 है। ठीक है, आपको पता है एड्रेस हम कैसे शो कराते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ये हमारा एड्रेस है 0 0, यानी कि 0 0 लोकेशन पे, यानी कि 0 रो एंड 0 कॉलम पे हमारी फ्री वैल्यू पड़ी हुई है। अगर हम वन वैल्यू की बात करें तो ये होगी हमारी 0 और कॉलम हमारा 1। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी नंबर यानी कि वैल्यू का एड्रेस बता सकते हैं मैट्रिक्स के। इनकी एडिशन हम बाद में करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये मैट्रिक्स क्रिएट करनी पड़ेगी अपने कोडिंग के अंदर। सबसे पहले हम ये दो मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं और इनकी वैल्यूज हम यूजर से लेते हैं या डायरेक्ट असाइन करते हैं। आइए हम सबसे पहले ये मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। तो ये मैंने दो मैट्रिक्स डिक्लेयर कर ली है। इंटीजर ए के नाम पे 2 by 2 की है, ये बी के नाम पे 2 by 2 की है। अब आपको पता है कि ये हमारा 2 डायमेंशनल एरे है, 2D एरे है, तो इसके लिए हमें दो लूप्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ती है ताकि हम इनमें वैल्यू स्टोर करवा पाए। तो जिसके लिए मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, एक जे और दूसरा के। तो हम फार लूप लगाते हैं। फार लूप पहले j इज इक्वल टू 0 0 से स्टार्ट हो और j लेस देन इक्वल टू लेस देन 2 है हमारा। अगर हम इक्वल टू करेंगे तो हमें j 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 0 से चलेगा 2 तक, यानी कि 0 फिर 1, यानी दो दफा चलेगा, तो ये दो दफा चलना चाहिए। देन j प्लस प्लस, और इसके अंदर हमें एक और लूप लगाना पड़ेगा, फार लूप, और ये k से k इज इक्वल टू 0, k लेस देन 2 एंड k प्लस प्लस, वैल्यू स्टोर कराने के लिए। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सी इन कराते हैं। सी इन हमने सबसे पहले ए मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू स्टोर करानी है, तो सी इन हम करते हैं जे यानी कि 0 लोकेशन, और उसके बाद के, यानी कि जे का मतलब है कि हमारी जो रो है वो 0 है और कॉलम भी हमारा 0 है, यानी कि 0 रो और 0 कॉलम पे हमारी वैल्यू स्टोर हो जाए। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं ताकि यूजर को पता लग जाए कि उसने वैल्यू एंटर करनी। ठीक है, तो मैंने ये मैसेज प्रिंट करा लिया। अब हमने क्या करना है, मैट्रिक्स बी के लिए भी हमें ये काम करना पड़ेगा ताकि हम मैट्रिक्स बी के अंदर भी वैल्यूज को स्टोर कराएं। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और नीचे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैट्रिक्स बी कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, मैट्रिक्स बी कर देता हूँ। एंड यहाँ पे बी हमारा जो है वो ग्रेटर आएगा। ये मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि कैसे वैल्यू स्टोर होंगी। सबसे पहले j इज इक्वल टू 0 है, j लेस देन 2 है और j प्लस प्लस, तो j की वैल्यू 0 है। ठीक है, सेकंड कंडीशन चेक होगी, j इज इक्वल टू 0, j लेस देन 2 है, तो हमारी कंडीशन ट्रू है, ये लूप के अंदर आ जाएगा। लूप के अंदर एक और लूप है, k इज इक्वल टू 0, k लेस देन 2 और एंड k प्लस प्लस, तो k की वैल्यू 0 है और k लेस देन 2 है। सी इन कराएगा a ऑफ j, यानी कि j की वैल्यू क्या है 0 और k की वैल्यू क्या है 0 है, तो कौन सी लोकेशन पे वैल्यू इंसर्ट कराएगा, इस लोकेशन पे। ये जो भी यूजर वैल्यू देगा वो इस लोकेशन पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद k प्लस प्लस होगा तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद 0 एंड 1, यानी 0 एंड 1 कौन सी लोकेशन है, 0 एंड 1 ये वाली लोकेशन है, तो इस लोकेशन पे वैल्यू हमारी इंसर्ट हो जाएगी। ऐसे ही ये के लूप हमारा एक दफा चलेगा तो स्टॉप हो जाएगा, फिर जे की वैल्यू प्लस प्लस होगी। ठीक है, आपको नेस्टेड लूप का पता होगा, तो जे की वैल्यू जब प्लस प्लस होगी तो जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और इनिशियल में जब ये सेकंड टाइम लूप चलेगा तो के की वैल्यू हमारी 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 लोकेशन पे हमारी वैल्यू इंसर्ट होगी, तो 1 0 लोकेशन हमारी ये वाली है। ठीक है, ऐसे हमारा ये लूप चलेगा। अब देखें, इन दो मैट्रिक्स की अगर एडिशन होगी तो इनका रिजल्ट किसी दूसरी मैट्रिक्स में स्टोर होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक सी मैट्रिक्स ले लिया, यानी इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो सी मैट्रिक्स में स्टोर होगा। तो यहाँ पे भी मैंने एक सी मैट्रिक्स डिक्लेयर कर दी है। अच्छा, जब हम मैट्रिक्स के एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन के अंदर क्या होता है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट, यानी इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा और इसका भी फर्स्ट ऐड होगा, यानी कि 3 एंड 10 ऐड होगा, उसके बाद 5 एंड 9 ऐड होगा, उसके बाद 6 एंड 4 ऐड होगा, देन 8 एंड 1 ऐड होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा, उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये देखें मैंने नेस्टेड लूप लगाया है जिसके अंदर हमने एडिशन करनी है। अब आप देखें एडिशन हमारी स्टोर कहाँ पे होनी है, एडिशन हमारी स्टोर होनी है सी मैट्रिक्स के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ,
कि सी मैट्रिक्स में जब एडिशन स्टोर होगी तो ये जो इनके फर्स्ट एलिमेंट हैं ये ऐड होके इसकी फर्स्ट लोकेशन पे स्टोर होंगे, यानी कि 0 0 लोकेशन पे हमारी वैल्यू स्टोर होगी, इसकी 0 0 लोकेशन वाली वैल्यू और इसकी 0 0 वाली लोकेशन, इसकी 0 0 वाली लोकेशन वाली वैल्यू ऐड होके इसके 0 0 वाली लोकेशन पे स्टोर होगी। तो मैं क्या करता हूँ कि सी मैट्रिक्स के जे और के लोकेशन पे स्टोर हो जाएं ए मैट्रिक्स के जे लोकेशन की वैल्यू, जे ऑफ के लोकेशन की वैल्यू प्लस बी मैट्रिक्स के जे ऑफ के लोकेशन की वैल्यू। ठीक है, अब मैं आपको ये थोड़ा सा करके बताता हूँ कि कैसे ये काम होगा। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ। अब देखें, इनिशियल में हमारा लूप चलेगा तो जे की वैल्यू हमारी कितनी होगी, जे की वैल्यू हमारी होगी जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, और उसके बाद कंडीशन चेक करेगा जे लेस देन 2 है। ठीक है, वो अपनी बॉडी के अंदर आ जाएगा। जब बॉडी के अंदर आएगा तो k इज इक्वल टू 0 है, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और k लेस देन 2 है तो कंडीशन ट्रू है, ये बॉडी के अंदर आ जाएगा। अब बॉडी के अंदर c ऑफ j, ठीक है, c ऑफ j, j की वैल्यू क्या है, इस वक्त 0 है, और k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू भी हमारी 0 है। ठीक है, और एडिशन होगी a ऑफ j, j की वैल्यू क्या है, 0 है, और k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, यहाँ पे भी j की वैल्यू कितनी है, 0 है, और k की वैल्यू भी कितनी है, 0 है। अब होगा ये कि C ऑफ 0 0 लोकेशन, यानी C मैट्रिक्स की 0 0 लोकेशन पे A मैट्रिक्स के 0 0 लोकेशन वाला और B मैट्रिक्स की 0 0 लोकेशन वाला ऐड होंगे और C मैट्रिक्स की 0 0 लोकेशन पे ये स्टोर हो जाएंगे। यानी कि 0 0 लोकेशन इस मैट्रिक्स इस एलिमेंट की है और यहाँ पे इस एलिमेंट की है, ये दोनों ऐड होके कहाँ पे आ जाएंगे, ये। ठीक है, तो 13 रिजल्ट हमारा इस जगह पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये वाला लूप हमारा कंप्लीट चलेगा तो k की वैल्यू प्लस प्लस होगी, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी हमारे 1। ठीक है, तो दोबारा यहाँ पे क्या स्टोर होगा, यहाँ पे k की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी k की जगह पे हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी k की जगह पे हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब सेकेंड टाइम जब लूप चल रहा है हमारा तो C ऑफ 0 1 लोकेशन, तो C ऑफ 0 1 लोकेशन कौन सी है, 0 एंड 1 लोकेशन ये वाली है, और एडिशन हो A ऑफ 0 1, A ऑफ 0 1 कौन सी है, 0 1 ये वाली है, और B ऑफ 0 1 कौन सी है, ये वाली। तो 5 एंड 9 की एडिशन होगी और रिजल्ट हमारा स्टोर हो जाएगा इस जगह पे, एंड 5 और 9 कितना हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा, तो 14 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद k प्लस प्लस होगा तो k की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, जब कंडीशन चेक करेगा तो k लेस देन 2 है, तो ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये काम कर दिया। ठीक है, ये वाला हमारा क्या हो रहा है, ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यानी कि एडिशन हो रही है मैट्रिक्स की। अब हमने क्या करना है, देखें कि एडिशन हमारी हो गई है, वो एडिशन हमारी इसके अंदर स्टोर है, लेकिन इस एडिशन को हमने डिस्प्ले भी कराना है ना। देखें कि हमारा रिजल्ट क्या है, तो उसके लिए हमें फिर नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा और सी आउट करना पड़ेगा इस मैट्रिक्स को, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी वैल्यूज हैं उनको सी आउट करना पड़ेगा। देखिए, रिजल्ट डिस्प्ले कराने के लिए मैंने नेस्टेड लूप लगा लिया है और यहाँ पे मैंने सी आउट करना है मैट्रिक्स सी को, ताकि उसका रिजल्ट शो हो। तो मैं सी आउट कराता हूँ मैट्रिक्स सी को। ठीक है, सी आउट करा दिया और उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्पेस भी प्रिंट कराया था कि एक नंबर हमारा दो नंबर्स की एडिशन होके हमारा स्टोर हो और डिस्प्ले हो, और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस आए। ठीक है, और स्पेस आने के बाद हमारे जो नंबर डिस्प्ले होंगे, ठीक है ना, और हमारे नंबर डिस्प्ले होंगे, और उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारी न्यू लाइन प्रिंट हो जाए, यानी कि एक रो हमारी प्रिंट हो और उसके बाद हमारी न्यू लाइन आ जाए, ताकि हमारी मैट्रिक्स शो हो। तो हम अब इसको रन कराते हैं, और रन करा के मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इस कोडिंग को देख लें। कोडिंग देखने में बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन ज़्यादा कोडिंग मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको नेस्टेड लूप आता हो। ठीक है, ये फर्स्ट सबसे पहले हमने क्या किया है, ए मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू इंटर कराई है। ठीक है, उसके बाद हमने बी मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू ये वाली हमने इंटर कराई है। उसके बाद ये वाला हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है नेस्टेड लूप लगा के, और थर्ड वन हमने क्या किया है कि रिजल्ट डिस्प्ले कराया है। और यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करा लेता हूँ कि सी आउट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। ठीक है, तो आइए हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले कहेगा मैट्रिक्स ए की वैल्यू इंटर करो, तो 2x2 मैट्रिक्स 2x2 की हमारी मैट्रिक्स है, तो हम 4 वैल्यूज इंटर कर सकते हैं। तो मैं एक वैल्यू इंटर करता हूँ, दूसरी वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू, और ये मैंने चौथी वैल्यू इंटर कर दी। अब मैं मैट्रिक्स बी के लिए वैल्यू इंटर करूंगा, तो मैं मैट्रिक्स बी के लिए पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू और ये चौथी वैल्यू। अब मैं जैसे इंटर करूंगा तो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, और उसके बाद हमारा जो रिजल्ट है थर्ड मैट्रिक्स का, उसके बाद हमारा जो रिजल्ट है थर्ड मैट्रिक्स का वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो देखें, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी 17, 29, 130 और 53। ठीक है, तो देखें, ऐसे हम एडिशन कर सकते हैं मैट्रिक्स की।
सो अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, और मैंने यहाँ पे अपने फेसबुक पेज की लिंक दी हुई है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।